हाँ भी तो क्या हाल है सबका। वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ ज्ञान विद स्विनी एंड इन दिस एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लो-फाई म्यूजिक। ओके, सो पिछले कुछ महीनों में मेरा लेवल ऑफ फोकस इन स्टडीज़, कंटेंट क्रिएशन, स्क्रिप्टिंग, मतलब ओवरऑल फोकस इतना ज़्यादा बढ़ा है। और ये पॉसिबल हो पाया क्योंकि मैंने इस लड़की की सुननी शुरू करी है। मतलब रियल लाइफ में तो कोई लड़की बात करती तो मैंने कहा इसकी क्यों ना सुन ले। और आई एम प्रीटी श्योर आपने भी कभी ना कभी अपने स्कूल के होमवर्क्स के टाइम पे, कॉलेज के असेसमेंट्स या फिर जॉब डेडलाइंस के टाइम पे जो स्ट्रेस आ रहा हो उससे लड़ने के लिए आपने इस लड़की को सुना होगा, यानी कि लो-फाई म्यूजिक को सुना होगा। एंड इन दिस वीडियो वी आर एक्जैक्टली टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक, दैट हाउ डज लो-फाई वर्क टू इंक्रीज योर लेवल ऑफ फोकस. Lo-fi means low fidelity, a term for music in which you can hear imperfections, noises and overall जो disturbances होती हैं जो normally music production में errors माने जाते हैं और जिनको कट कर दिया जाता है। जैसे कि अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इन पोस्ट प्रोडक्शन आई विल ट्राई टू रिड्यूस एज मच नॉइज एज पॉसिबल। लो-फाई में इसका उल्टा होता है और ये नॉइज़ कोई नॉर्मल नॉइज़ या एरर्स नहीं होते, ये स्पेशल क्रिएटेड नॉइजेज होती हैं, स्पेशल एलिमेंट्स होते हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। दिस एक्चुअली हेल्प्स योर ब्रेन टू फोकस मोर, टू बी मोर अटेंटिव टुवर्ड्स द वर्क दैट यू आर एक्चुअली डूइंग। ओके, तो अब बात कर लेते हैं मेजर कंपोनेंट्स ऑफ लो-फाई। बेसिकली हर लो-फाई में होते हैं और ये जो तीन मेन एलिमेंट्स हैं ये आपके ब्रेन में अलग अलग चीज़ें ट्रिगर करते हैं आपको एक बेटर एक्सपीरियंस देने के लिए। द फर्स्ट वन इज़ जैज़, द मेन बेस। तो लो-फाई का जो मेन बेस जिस पे पूरा लो-फाई बनता है वो होता है एक वेरी सूदिंग रोमांटिक जैज़। और मैं जनरली लो-फाई सुनता हूँ होमवर्क करते हुए और आई थिंक इट इज़ काइंड ऑफ अ वियर्ड, अपने मैथ्स के होमवर्क को करते हुए आप रोमांटिक फील करो, बट यू गेट द पॉइंट। सो जैज़ इज़ द बेस, जो मतलब एक पूरा एक इन्वायरमेंट बनता है, वो एक रोमांटिक, सूदिंग, वेरी कैची सा एक जैज़ होता है जो पूरे लो-फाई को एक बेस देता है। सो द सेकंड कंपोनेंट इज एन ऑफ बीट बेस ड्रम साइकिल, जो कंटिन्यूसली अपने आप को रिपीट कर रहा होता है। एक सिंपल पैटर्न होता है, कुछ इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते और इसका जो फंक्शन है मैं आपको इस वीडियो में आगे बताता हूँ। एंड द थर्ड मेजर कंपोनेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नेचुरल एलिमेंट्स। लो-फाई में बहुत सारे नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे नेचुरल नॉइज होते हैं, जैसे कि विंड, रस्लिंग ऑफ लीव्स, पोरिंग ऑफ रेन। ये कुछ एग्जाम्पल हैं नेचुरल एलिमेंट्स के जो लो-फाई में बहुत ज़्यादा यूज़ करे जाते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ दीज एलिमेंट्स एक्चुअली वर्क। तो ये जो बेस का साइकिल है, ये जो नेचुरल एलिमेंट्स है, कैसे काम करते हैं कि आपका फोकस एकदम टॉप क्वालिटी हो जाता है। अगर आप मेरे से पूछो तो आई विल डिफाइन द बेसिक आइडिया ऑफ लो-फाई एज दिस: इट इज़ अ वर्डलेस म्यूजिक पेपर्ड विद नॉस्टैल्जिक साउंड। और ये जो लो-फाई होता है, इट्स नॉट टू फास्ट कि ये आपके ब्रेन को बिल्कुल इतना ट्रिगर कर दे कि आप आउट ऑफ फोकस हो जाओ और बिल्कुल जो आप काम कर रहे हो उसका ध्यान हट के आपका सीधा गाने पे आ जाए, या इतना स्लो भी नहीं होता कि आपको नींद भी आ जाए। एक बिल्कुल राइट स्पॉट पे जाके इसकी जो एम्पलीट्यूड्स हैं, फ्रीक्वेंसी है, वो हिट करती हैं, जो आपको ना सोने देती हैं और ना आपका फोकस हटने देती हैं फ्रॉम द मेन वर्क यू आर डूइंग। मेरा मैथ्स का होमवर्क मेजरली। पहले एलिमेंट के बारे में आपको बता दिया जो जैज़ है, कि वो एक रोमांटिक सूदिंग एक्सपीरियंस देता है, जो कि थोड़ा सा मुझे लगता है अजीब है। मतलब बायो के बच्चे अगर डायसेक्शन पढ़ रहे हैं, दे आर फीलिंग रोमांटिक, तो इट्स काइंड ऑफ अ वियर्ड। तो सेकंड कंपोनेंट जो मैंने बात करी थी, द ऑफ बीट पेस ड्रम पैटर्न, इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट और हमें इसकी इंपॉर्टेंस समझ नहीं आती जब तक हम इसके बारे में सोचते नहीं हैं। हमारा ब्रेन एक मशीन है जो पैटर्न्स को और जो बहुत सारे थॉट्स को फ्री टाइम में भी बैठा हुआ बस बना रहा होता है। अगर आप विले बैठो तब भी आप बहुत सारे थॉट्स सोच रहे होगे, और वही होता है जब आप काम कर रहे होते हो। लेट्स से यू आर डूइंग सम मैथ्स होमवर्क और आपका दिमाग और जगह पे चल पड़ता है, जैसे कि क्लास 10th में 95 से ऊपर स्कोर कर लूँगा, 11th में नॉन मेडिकल ले लूँगा, 12th में टॉप करके आईआईटी दिल्ली जाके स्टार्टअप शुरू करके गूगल को फंड करके टेस्ला के साथ अपनी गाड़ी निकाल के इंडिया आके एक अच्छा सा घर ले लूँगा। सो आई थिंक मैं कुछ दूर चला गया, बट यू गेट द पॉइंट। तो ये जो ऑफ बीट ड्रम पैटर्न होता है, ये एक्चुअली बहुत सिंपल होता है। इसका रिपीटेशन आप बहुत जल्दी कैच कर सकते हो और आपका ब्रेन अब इस पैटर्न को डेवलप कर रहा होता है। 2 सेकंड के आगे का सोच रहा होता है कि ड्रम ऐसे होगा, अब बेस ऐसे ड्रॉप होगा। तो इससे क्या होता है, जो बाकी थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे होते हैं वो ट्रिगर ऑफ हो जाते हैं। एंड विक्टर सजाबो इन द बुक एक्सप्लेन टू द Elemental talks about lo-fi as that the repetition in this music makes it predictable, soothing the listeners further. And also the fact that a lot of people listen to these lo-fi beats on endless loop helps the brain to create a very predicted simple pattern. और ब्रेन उस पैटर्न को प्रोड्यूस करता रहता है और इसके कारण अगर आप lo-fi म्यूजिक को बंद करो और अपने किसी और काम की तरफ फोकस लेके आओ, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ब्रेन में कोई ज़्यादा पैटर्न चल ही नहीं रहता है। इट वॉज वेरी इजी फॉर द ब्रेन टू जस्ट कट सिंपल पैटर्न एंड फॉलो न्यू वन। तो बात कर लेते हैं लास्ट कंपोनेंट की, विच इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, जो है नेचुरल एलिमेंट्स। देखो हमारे आसपास नेचुरल एलिमेंट्स बहुत सारे होते हैं एंड ह्यूमंस आर एक्चुअली डिजाइन टू लिव इन हार्मनी विद नेचर। वो बात अलग है कि हम उंगल करते हैं तो नेचर में ऐसा कुछ हो जाता है, बट अगर हम नेचर के साथ जितना कनेक्टेड रहेंगे ना, उतना ज़्यादा ईजी रहता है हमारे ब्रेन को फोकस करने के लिए और टू बी पॉजिटिव एंड थिंक गुड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो तो। इस एलिमेंट के बारे में आपको मैं समझाता हूँ एक एग्जांपल की तरह। तो आप पहले ये वीडियो देखो। जब किसी इंसान से तुम प्यार करते हो ना और वो इंसान तुम्हारी इज्जत नहीं करता, तुम्हारी कद्र नहीं करता, तो यार उस इंसान से तुम्हारा दूर जाना ही बेहतर है। वीडियो इमोशनल थी ना, क्योंकि इसके पीछे
जो वो बात कर रहा है वो इमोशनल नहीं है, मतलब है बट इट विल नॉट बी दैट इफेक्टिव अगर मैं इसी वीडियो को ऐसे पेश करूँ। जब किसी इंसान से तुम प्यार करते हो ना और वो इंसान तुम्हारी इज्जत नहीं करता, तुम्हारी कद्र नहीं करता, तो यार उस इंसान से तुम्हारा दूर जाना ही बेहतर है। बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, सही जिसे को ना बहुत गुड हो गया जी। देखा सेम बातें थी जो उसने बोली, लेकिन क्योंकि पीछे का बैकग्राउंड चेंज हो गया, जो एलिमेंट्स थे साथ में सपोर्ट करने वाले वो चेंज हो गए, तो पूरा जॉनरा या पूरा मूड ही चेंज हो गया इस वीडियो का। सेम होता है जब हम लो-फाई सुनते हैं, लो-फाई म्यूजिक कनेक्ट अस टू द नेचुरल एलिमेंट, नेचुरल वर्ल्ड। तो आपको ऐसा लगता है कि आप म्यूजिक नहीं सुन रहे, आप किसी स्टूडियो में नहीं हो, बल्कि आप नेचर में बैठे हुए हो एंड यू आर डूइंग इट लाइवली। तो जितना आप लाइवली फील करोगे उतना आपका ब्रेन ईजिली टास्क को लंबे टाइम तक कर सकता है, क्योंकि ब्रेन काफ़ी देर तक थकता नहीं, वो फ्रेश फील करता बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड टू द नेचर। Pretty smart. So this was overall working of lo-fi music कि कैसे ब्रेन में डिफरेंट सिग्नल्स, डिफरेंट एलिमेंट्स जैसे कि नेचर के एलिमेंट्स जाते हैं। एंड अगर मैं अभी भी मेरे जो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है उसको मैं कट कर देता हूँ, जैसे कि अब तो अब आपको सिर्फ मेरी आवाज़ आ रही है और बाहर का हल्का फुल्का जो नॉइज़ आ रहा है, एंड इट इज़ नॉट दैट सूदिंग टू यू। थोड़ा सा आपको एक रॉनेस लग रही है वॉइस में, बट आपको भी ऐसा लग रहा हो कि आप मेरे साथ बैठ के बात सुन रहे हो। और अब क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक वापस आ चुका है तो इट क्रिएट्स अ मूड, जो मैंने बात करी जैज़ के बारे में। सबसे बड़ा एग्जांपल जो मैं सोचता हूँ लो-फाई म्यूजिक का वो है चिल्ड काउ का जो चैनल है यूट्यूब पे, लाइक इट्स ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। और मैं सबसे बड़ी बात बताऊँ, मतलब लो-फाई म्यूजिक को तो छोड़ दो, फोकस को छोड़ दो, जस्ट इस लाइव स्ट्रीम में जाकर कभी चैट में चले जाओ। इट इज़ अ बेस्ट चैट बॉक्स, जेन्युइनली कह रहा हूँ, इससे अच्छा चैट बॉक्स मैंने आज तक देखा। मैं जब भी लो-फाई म्यूजिक सुनने जाता हूँ ना, मैं कम से कम 5 नए दोस्त बना लेता हूँ। यहाँ पे दुनिया भर के लोग आते हैं भाई, कोई सा भी दिन हो, किसी भी टाइम चले जाओ, हर दिन कोई नया बंदा मिलता है और सब कोई ना कोई काम कर रहा होता है, कोई पढ़ाई कर रही हो, बहुत मज़ा आता है। तो ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गॉट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ डज लो-फाई वर्क। अगर आपने आज तक अपनी लाइफ में कभी लो-फाई म्यूजिक नहीं सुना तो यू विल फाइंड ग्रेट लिंक्स फॉर लो-फाई म्यूजिक जस्ट बिलो द लाइक बटन। जाओ लो-फाई म्यूजिक सुनो एंड इट माइट हेल्प यू इन इंक्रीजिंग योर प्रोडक्टिविटी एंड फोकस, क्योंकि मेरे को तो बहुत हेल्प मिली है भाई। 2021 एंड 2020 हैज़ बीन ग्रेट ईयर फॉर मी। बहुत नीड थी भाई, क्लास 12th का सेकंड ईयर चल रहा था, वो तो अभी पास आउट हो गए, तो थोड़ा लो-फाई कम हुआ है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ, टेक केयर।